हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और सभी लोग यूपी बोर्ड 2022 के प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं और हमारा लक्ष्य 30 मार्च है। और आज हम आप सभी लोगों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का ये सेशन लेके आए हैं जिसका लेवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों लेवल में है। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही सटीक मॉडल पेपर है। यहाँ से 100% प्रश्न यहीं से आने हैं और अब कमज़ोर छात्रों को भी परेशानी दूर होगी। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। ये जो प्लेटफार्म है ये अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए आपको कंटेंट दे रहा है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से नए जुड़ रहे हैं इंग्लिश बाय अतुल सर को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आप बेल आइकन प्रेस करके रखें क्योंकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप भी है, आप सर्च करके इस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ आपको स्टडी मटेरियल PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस सटीक मॉडल पेपर को हम आज हल करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे सेशन पर। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको ये 1 नंबर देकर ही जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को अदा करने में सक्षम नहीं होता है अर्थात जो अपने ऋण को अदा नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, डेप्टर कहते हैं या यूजरर कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ये वर्ड्स हैं। तो आइए हम एक एक को समझते हैं। पहला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है साहूकार जो पैसे देता है। डेप्टर का मतलब होता है ऋणी जो पैसे लेता है। यूजरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है, ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं सूदखोर जो इंटरेस्ट पर पैसे देता है। अ पर्सन हु गिव्स मनी ऑन इंटरेस्ट उसे हम बोलते हैं यूजरर। तो ध्यान रखेंगे जो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है वो अपने ऋण को अदा नहीं कर पाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा अर्थात ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट। एकदम क्लियर हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से इन चारों में से तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, गॉड इज सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान इस संसार की सबसे सर्वोच्च शक्ति है और इस सर्वोच्च शक्ति को हम क्या कहते हैं? तो हम आइए एक एक को समझते हैं। पहला जो है ओमनीपोटेंट, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। ओमनीशिएंट का मतलब क्या होता है? ओमनीशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। तीसरा ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, तो इसे हम बोलते हैं सर्वव्यापी। और चौथा प्रोमिनेंट, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हम बोलते हैं महत्वपूर्ण या इसे हम विशिष्ट भी बोल सकते हैं, विशिष्ट। तो आपका आंसर अब मिल गया होगा, गॉड इज सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। जो सर्वशक्तिमान होता है, सर्वोच्च शक्ति वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको 1 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द एडियम हश मनी। आपको हश मनी का राइट मीनिंग बताना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में मिल रहा है रैंसन, फिर दूसरा ऑप्शन है वाइट मनी, तीसरा है मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज और चौथा आपका ऑप्शन है ओल्ड मनी। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका जो हश मनी है, रैंसम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुंह भराई या फिरौती। वाइट मनी जो सफ़ेद धन होता है, अर्थात ऐसा धन जिस पर हम लोग टैक्स अदा करते हैं, वो वाइट मनी कहा जाता है। सफ़ेद धन जिस पर हम टैक्स हम लोग देते हैं। फिर आपका आता है मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज, अतिरिक्त स्रोत से आया धन, और ओल्ड मनी पुराना धन। तो यहां आपको ध्यान रखना है, हश मनी का मतलब होता है फिरौती। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इडियम है हश मनी। हश मनी को हम बोलते हैं रैंसम, और रैंसम का मतलब भी होता है फिरौती या मुंह भराई। फिर अगला, ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ फ्रेंच लीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह भी क्वेश्चन है। फ्रेंच लीव आपका एक इडियम है। इस फ्रेंच लीव का आपको अर्थ बताना है। अनएक्सपेक्टेड लीव, कैजुअल लीव, हनीमून या समर वैकेशन। तो हम सभी लोग फ्रेंच लीव के बारे में जानना चाहते हैं। तो समर वेकेशन के बारे में आपको सभी को पता है, गर्मी का अवकाश कहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, गर्मी का अवकाश। हनीमून भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम बोलते हैं मधुमास। कैजुअल लीव हम बोलते हैं आकस्मिक अवकाश। और अनएक्सपेक्टेड लीव जो होता है उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित अवकाश। और फ्रेंच लीव का मतलब ही होता है अप्रत्याशित अवकाश। तो आपको आंसर अब मिल गया होगा। अ फ्रेंच लीव का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड लीव। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आपको यह भी क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनिथ। जेनिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनकर आया है। तो हमको सिनोनिम्स बताना है किसका, जेनिथ का, जिसका ऑप्शन है एक्मे, बॉटम, सरफेस या नादिर। यह भी आपका वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, जेनिथ का पहले मतलब आप जान लीजिए। जेनिथ का मतलब होता है पराकाष्ठा। जेनिथ को हम बोलते क्या है, पराकाष्ठा, चरमोत्कर्ष जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहां आप ध्यान रखेंगे, एक्मे का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष। बॉटम का मतलब आप सभी लोगों को मालूम है, डगलस वालेशन डीप वाटर में बॉटम शब्द आया है, तलहटी। सरफेस का यह भी वर्ड आया था डीप वाटर में, सरफेस का मतलब होता है सतह। और नादिर यह भी आपका एकदम इम्पोर्टेंट वर्ड है। नादिर का मतलब होता है निम्न स्तर। तो पराकाष्ठा, जेनिथ का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा एक्मे। एक्मे का मतलब भी होता है पराकाष्ठा या
चरमोत्कर्ष। यहाँ आप ध्यान रखेंगे पराकाष्ठा का जो एंटोनिम होगा, जेनिथ का जो एंटोनिम होगा वो नादिर होगा। पराकाष्ठा मतलब चरमोत्कर्ष और नादिर का मतलब होता है निम्न स्तर, तो जेनिथ का जो एंटोनिम होगा वो नादिर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है ये पहले क्लियर हो जाएगा तो एंटोनिम भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में मिल रहा है कर्टसी, ब्रेवरी, गैलेंट्री और क्रुएल्टी। तो हमको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द। तो क्रुएल्टी का मतलब क्या होता है, निर्दयता होता है, पूरी तरह से पहले से ही मालूम है। गैलेंट्री का मतलब क्या होता है ये आप ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं सुशीलता, जो बहुत ही आसान व्यवहार रखता है, सौम्य व्यवहार रखता है, उसे हम बोलते हैं सुशीलता। ब्रेवरी का मतलब भी आपको पूरी तरह से मालूम है, बहादुरी कहते हैं। कर्टसी का मतलब होता है शालीनता। आप नम्र बोल सकते हैं। तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्ताखी, जल्दबाजी, या इसको हम साहस भी बोल सकते हैं। तो एंटोनिम बताना है जल्दबाजी, गुस्ताखी या साहस के बारे में हमको बताना, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्टसी हो जाएगा, शालीनता हो जाएगा, नम्र हो जाएगा। तो आपको यह भी एंटोनिम वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तो बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। क्वेश्चन है ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। बनाना हमको है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने आपको बताया था पहले आरएस पे फोकस करना है। लेट्स लिखा है, लेट धन अश का मतलब ही है प्रपोज्ड या सजेस्टेड, तो यहां हो जाएगा ही प्रपोज्ड। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में इसको हम बदल सकते हैं। कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं और अश को हम वी या दे में चेंज कर सकते हैं। ये हमको रूलिंग से मिला है। वी शुड स्टॉप, अब हियर को हम देयर में चेंज कर सकते हैं, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है आप तुरंत क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। यह भी आपको बनाना है इनडायरेक्ट। हमने आपको बताया कि हाउ के साथ में यदि एक्सक्लेमेशन का मार्क आ रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, और हाउ और व्हाट जो होता है ये सरप्राइज शो करता है। तो यहाँ हम इसको सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कंजक्शन हम दैट को यूज करेंगे और फिर वाक्य को असर्टिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, द रेन हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, इज को हम वाज में चेंज कर लेंगे, द रेन वाज। अब हमने एक और रूल आपको बताया था कि यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो वेरी का प्रयोग, और यदि आपका नाउन आ रहा है तो ध्यान रखेंगे ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव है तो वेरी ब्यूटीफुल आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर सेट है।
और यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आपको यहाँ से नंबर 100% मिलने वाले हैं। द थीफ वॉज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। सिंपल सेंटेंस की रचना करना है। चोर पकड़ा गया, पुलिस स्टेशन लौट गई। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि चोर के पकड़े जाने के पश्चात पुलिस स्टेशन लौट गई। तो ये हम प्रीपोजिशन और जीरेंड से इसको हम बना सकते हैं। आफ्टर कैचिंग द थीफ, आफ्टर कैचिंग द थीफ द पुलिस returned to the police station। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और क्वेश्चन आपको नंबर सीधे देकर ही जाएंगे। अगला है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड का मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सूर्य उगा और उसका परिणाम क्या हुआ, सारा धुंध जो था वो गायब हो गया। और रिजल्ट के लिए हम सभी लोगों को मालूम है कि सो या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द सन रोज, देयरफॉर या सो, द फॉग डिसअपियर्ड। ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू इट एट वंस। नरेशन के बाद सिंथेसिस के बाद अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आज क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है पैसिव बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है डू इट एट वंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो पैसिव बनाने के लिए हमने आपको दो रूलिंग बताई थी। किसकी, इंपरेटिव सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत एक वर्ब से हुई है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था पहला रूल, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, लेट इट, फिर बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट इट बी डन एट वंस। आपको ये पहला रूल मिला था। दूसरा रूल हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वी का 3। तो यहाँ इट शुड बी डन एट वंस। यह भी आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। दोनों रूल एकदम एक्यूरेट हैं। किसके लिए, इंपरेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका पैसिव से ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है। और यहाँ क्वेश्चन है वी नो आवर टीचर्स। पैसिव बनाना है। देखने में आपको बड़ा इजी लगता है लेकिन बहुत ही तरीके से ये गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं टेंस ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आवर टीचर्स आर नोन। और नोन के साथ में हमेशा जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो टू होता है। नोन टू प्लस पर्सन। पर्सन का मतलब वी अब आपका इधर आएगा तो अस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। नोन के साथ में आप हमेशा प्रीपोजिशन बाई की जगह टू का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर। हमको बनाना है अफर्मेटिव, क्योंकि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि हु से शुरुआत हुई है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी आप अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव का परिवर्तन कर रहे हैं, खास तौर पे हु को आप ध्यान रखिएगा। तो
हु को हम किस में चेंज करते हैं, एवरीबॉडी या एवरीवन में। तो यहाँ एवरीवन, तो एवरीवन के साथ में हमको प्रेजेंट करना है, तो एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। आप इसकी जगह पे, एवरीवन की जगह पे एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नो द फैक्ट। आपको बनाना है, इसको क्या करना है, करेक्ट करना है, अर्थात सिंटैक्स का क्वेश्चन ये है। तो हमने आपको बताया था कि जब दो नाउन बिसाइड से, लाइक से, अनलाइक से, एज वेल एज से, विथ से, टुगेदर विथ से जुड़े होते हैं, तो जो भी वर्ब आता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो नो वन हमारा जो है वो सिंगुलर है, वर्ब हमारा जो है वो प्लूरल है। तो हमारा यहाँ आपको करेक्शन करना है। तो नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज, केवल कितना माइनर सा मिस्टेक है, नोज द फैक्ट। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी करेक्ट आया हुआ है, अर्थात यह भी सिंटेक्स का क्वेश्चन है। दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो हमने आपको बताया था कि एक जो टाइम होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और एक आपका टाइम होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जो यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, वो सिंस का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा, दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ सम्स हैज़ बीन सॉल्व्ड। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन। लेकिन ध्यान रखेंगे, अ नंबर ऑफ के साथ में जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और द नंबर के साथ में हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। फिर से एक बार दिमाग में रख लें, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के साथ में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। वर्ब अलग अलग होती हैं, अ नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब होता है, द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ देखिए, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल आया है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अ नंबर ऑफ सम्स, अब ये अ नंबर ऑफ की वजह से ये जो वर्ब है वो हैज़ बीन की जगह हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन सॉल्व्ड। ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। सिंटैक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये। अगला है, रामू एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्टोरी। आपको कोई भी करेक्शन इसमें नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो 100% ही इसको समझ गए होंगे कि आपका जब वर्ब होता है एक्सप्लेन, आपका जब वर्ब होता है डिस्कस, आपका जब वर्ब होता है इनस्क्राइब, तो इनके साथ में हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन, डिस्कस और इनस्क्राइब किसी के बारे में ही आपको व्याख्या करता है, वर्णन करता है। तो यहाँ अबाउट का यूज एकदम गलत है। राम एक्सप्लेन्ड
द स्टोरी। क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है। मेनी अ बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। एक होता है मेनी अ और एक होता है अ ग्रेट मेनी। दोनों में आप ध्यान रखेंगे, अ मेनी अ और अ ग्रेट मेनी। तो यहाँ जगह बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो आप यहाँ एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका मेनी अ आए तो आप अ पर फोकस करिएगा। किस पर? अ पर। और जब अ ग्रेट मेनी आए तो आप बाद में मेनी को फोकस करिएगा। जब अ को फोकस करेंगे तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। अ का मतलब एक और एक का मतलब सिंगुलर। और जब मेनी आएगा तो मेनी का मतलब बहुत और बहुत का मतलब प्लूरल। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, मेनी अ के साथ में सिंगुलर वर्ब, अ ग्रेट मेनी के साथ में प्लूरल वर्ब। तो ये आपका क्वेश्चन होता है मेनी अ बॉय वॉच प्लेइंग इन द फील्ड। क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने आज के इस सेशन में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स के साथ में नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन सारे टॉपिक से क्वेश्चन कलेक्ट करके बहुत ही सटीक मॉडल पेपर को तैयार किया है और निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देख लीजिए, निश्चित तौर पे सारे क्वेश्चन आपके एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट है तो निश्चित तौर से कमेंट के माध्यम से जरूर प्रश्न करेंगे। और अभी तक जितने लोग आज के इस सेशन में नए बने हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको अच्छे सेशन टाइम से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। इसके लिए बेल आइकन आप प्रेस करके रखें। और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में एक शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे कलीग्स, फ्रेंड्स को ऐसे सेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। धन्यवाद।